Hello bachcho, let's read the question. The question says that assume ideal gas behavior of all the gases. Consider the neglect vibrational degree of freedom. Separate equimolar sample of neon, oxygen, CO2 and SO2 are subjected to a two process as mentioned. Initially all the same state of the temperature and the pressure. Initial the temperature and pressure is same, all these things. Now all the undergo reversible adiabatic expansion to attain the same final volume, which is a double the original volume, thereby causing the decreasing in their temperature. Now step second is after the step first, all the given appreciate amount of heat isochorically to restore the original temperature. Now mark the correct option. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? So the first statement is due to the first step first only decrease in the temperature will be maximum for neon. क्या ये सही है? तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे देखते हैं? तो बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या देखते हैं? पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. गामा क्या होता है? सो गामा इज बेसिकली डिफाइंड फॉर दैट इज सीपी अपन सीबी. सीपी अपन सीबी पोजन रेशियो कहते हैं. तो सीपी अपन सीबी अगर मैं बात करूं मोनोटॉमिक के लिए तो ये क्या होता है आपका 5/3 होता है. डायटोमिक के लिए क्या हो जाता है आपका 7/5 और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाता है? ये 4/3. तो एज वी मूविंग आउट यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे गामा का वैल्यू बढ़ रहा है. ठीक है. ये कितना आपके पास? ये बेसिकली 1.33 है और 1.33 नहीं है एग्जैक्ट में. अगर वैल्यू की बात करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 पॉइंट कितना बचेगा 20 तो 1.66 है. इसकी बात करें तो 7/5 है तो ये 1 बाय कैंसिल आउट होगा 20 तो 1.4 हो गया और ये आपका 1.33. मतलब गामा का वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा. मोनोटॉमिक कौन है? नियो. डायटोमिक O2 यहाँ पे. अच्छा CO2 भी यहीं पे लाई करती है और SO2 नॉन लीनियर है तो यहाँ पे आएगी. ये आपके कंडीशंस है. अब ये गामा की बात करते हैं. यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीवी को नाटिस से अगर पीवी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट जो टी लिखा जाए तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? अंडर को क्या कर रहा है? एक्सपेंशन. मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगी तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन चाहिए तो प्रेशर इक्वल टू रखा जा सकता है T/V. तो T/V रखेंगे तो T/V पर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो यहाँ पे गामा जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा क्योंकि गामा इन्वॉल्व है. तो नियोन का आपके पास नॉट हीलियम बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे नियोन है तो नियोन का गामा ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम कम होगा नहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. ड्यूरिंग द स्टेप सेकेंड द हीट गिवन विल बी मिनिमम फॉर SO2. जो हीट दिया गया है वो मिनिमम किसके लिए होगा? SO2 के लिए होगा. एग्जैक्टली करेक्ट है. सॉरी इनकरेक्ट है क्योंकि SO2 में अगर हीट की बात करें तो हीट हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हीट की अगर बात कर ले तो हीट ऐसा होता है NCV एन सॉरी एनसीएम डेल्टा टी. एनसीएम डेल्टा टी. तो इसमें अगर देखा जाए ओके थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड की बात कर रहे हैं. तो सेकंड वाले स्टेप में हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. और आइसोकोरिकली मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस जो वॉल्यूम कांस्टेंट में जो हीट होता है वो इंथैल्पी के इक्वल होता है. सॉरी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है जो कि एनसीवी डेल्टा टी के इक्वल होता है. और इसने कहा कि मैक्सिमम हीट कहां पे जाएगा? SO2 में जाएगा. मिनिमम हीट SO2 में जाएगा. क्या ये सही है रिस्टोर करने के लिए? तो नो दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसके लिए वैल्यू आपके पास सीवी का. अच्छा सीवी कैसे डिफाइन करते हैं? तो सीवी इज इक्वल्स टू ये कैसा होता है? R बाय गामा -1. तो गामा सबसे कम इसका है तो हीट सबसे ज्यादा आएगा ना इसका क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है. सबसे ज्यादा गामा इसका है तो स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हीट मिनिमम नहीं मैक्सिमम आएगा. तो ये वाला इनकरेक्ट है. नेक्स्ट हम सी की तरफ चलते. सी में क्या है आपका बेसिकली? तो सी में देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फॉर एनी ऑफ द गैस आफ्टर बोथ द स्टेप ऑफ द प्रोसेस आर कंप्लीटेड. यस एग्जैक्टली करेक्ट क्योंकि जो डेल्टा यू होता है ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनसीवी डेल्टा टी होता है और यहाँ पे क्या क्या ओरिजिनल टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लिया है तो चेंज इन इंथैल्पी सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगा. तो कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके पास इंटरनल एनर्जी में. तो एग्जैक्टली सही है. नेक्स्ट क्या है? पीवी ग्राफ ऑफ O2 एंड CO2 विल बी सेम. O2 एंड CO2 का पीवी ग्राफ हाँ एग्जैक्टली सेम आएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गामा सेम है. गामा मीन तो गामा में चेंज होता है. उसके बाद अगर हम बात करें आइसोकोरिक में तो आइसोकोरिक के लिए तो सभी गैस का ग्राफ सेम होता है वॉल्यूम कांस्टेंट. तो एडियाबेटिक में दिक्कत है और एडियाबेटिक में गामा पे डिपेंड करता है तो गामा दोनों का सेम है तो ग्राफ भी सेम आएगा. तो दैट मींस डी इज आल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, C एंड D. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.